नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा दान। तो हुआ यूं कि बहुत समय तक मगध में रहने के बाद गौतम बुद्ध ने निर्णय किया कि अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बहुत से ऐसे दर्शनाभिलाषी थे जो उनके पास इस अनुरोध के साथ आए कि हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, कुछ भेंट देना चाहते हैं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तो गौतम बुद्ध अपने आसन पर विराजमान हुए, अपने शिष्यों को भी आसपास बिठाया। उनके सामने एक लंबी कतार लग गई जिसमें मगध के सबसे धनी धनाढ्य व्यक्ति खड़े थे। यहाँ तक कि राजा बिंबिसार भी स्वयं वहां पर उपस्थित थे। धन धान पशु पक्षी भूमि अनमोल उपहारों का वहां पर ढेर लग गया। गौतम बुद्ध जो भी उन्हें दान दक्षिणा दी जाती उसे हाथ हिलाकर स्वीकार कर लेते थे। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी पंक्ति के अंत में खड़ी एक बिल्कुल निर्धन असहाय सी वृद्ध महिला पर। वो बहुत ही संकोचवश इस पूरी प्रक्रिया को देख रही थी। कातर दृष्टि से गौतम बुद्ध की तरफ देखती, पंक्ति की तरफ कदम बढ़ाती, फिर पीछे हो जाती, फिर आगे बढ़ती, फिर पीछे हो जाती। गौतम बुद्ध ने उस महिला को आगे बुलवाया और पूछा कि बताइए क्या बात है। तो वो वृद्ध महिला हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैं बहुत ही निर्धन महिला हूँ। मेरे पास न घर बार है न धन धान है। आपके दर्शन की अभिलाषा थी तो यहाँ चली आई। रास्ते में पेड़ से गिरा एक आम मिला। बहुत भूख लगी थी, आधा मैंने खा लिया है, आधा आपको अर्पित करना चाहती हूँ। जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि धन दौलत का तो अंबार लगा हुआ है। मेरी हिम्मत ही ना हुई कि आप तक आगे आकर ये आम पहुँचा सकूँ। तो गौतम बुद्ध उठ खड़े हुए, अपने आसन से नीचे उतरे, दोनों हाथ फैलाकर उस महिला से कहा, माँ आप ये आम मुझे दीजिए। उस महिला ने खुशी से वो आम गौतम बुद्ध को अर्पित कर दिया। लेकिन राजा बिंबिसार को काटो तो खून नहीं। चकित रह गए, बोले भगवान मैंने इतना बड़ा दान दिया, यहाँ पर सारे धनी धनाढ्य संपन्न लोगों ने धन दौलत दक्षिणा दान का अंबार लगा दिया है, आपने इस सबको केवल हाथ हिलाकर स्वीकार किया, और ये महिला जो जूठा फल आपको देना चाहती है, इस फल को आप हाथ फैलाकर ले रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, कहा कि आपने सही बात बोली है राजा बिंबिसार, आपने बहुत बड़ा दान मुझे दिया। यहाँ के संपन्न व्यक्तियों ने, धनी व्यक्तियों ने भी बहुत ही अनमोल तोहफे उपहार दान दक्षिणा मुझे दी, लेकिन ये सब तो आपकी संपत्ति का अंश मात्र है, और उसे देते हुए भी आपके मन में प्रतिस्पर्धा और अहंकार का भाव है। एक व्यक्ति इतना दान दे रहा है तो उससे ज्यादा दान मैं दूंगा और ज्यादा बड़ा दानी कहलाऊंगा। ये अहंकार और प्रतिस्पर्धा की भावना दान की मूल भावना का हनन करती है। और इस वृद्ध महिला को देखिए, इसके पास कुछ नहीं, केवल ये जूठा आम है, और ये आज अपना सर्वस्व मुझ पर निछावर करके जा रही है। और इस दान के पीछे इसके मन में केवल प्रेम और श्रद्धा का भाव है। इसीलिए राजा बिंबिसार, मेरे लिए ये अब तक का सबसे बड़ा दान है। साथियों, कोरोना का संकट बहुत गहन है। ऐसे समय में मैं समझती हूँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, लेकिन उस मदद के पीछे, उस दान के पीछे क्या भावना होनी चाहिए, ये गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें समझ आता है, जो ये सिखाती है कि अहंकार और प्रतिस्पर्धा की भावना दान की मूल भावना को खत्म कर देती है, उसका हनन कर देती है। और इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी। कल जब मैंने दानवीर कर्ण की कहानी सुनाई तो बहुत से साथियों ने मुझसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आपने तो राजा महाराजा की कहानी सुना दी, हम तो इतने संपन्न व्यक्ति हैं नहीं कि लाखों करोड़ों का दान करें, हजारों लाखों लोगों की मदद करें, तो हमारे दान का क्या अर्थ है। तो याद कीजिए, गौतम बुद्ध ने तो जूठे फल को भी सबसे बड़ा दान बताया था। और इसी संदर्भ में आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घट भरे। हेलन केलर ने भी एक बहुत ही खूबसूरत बात इस संदर्भ में कही है। उन्होंने कहा, आई एम ओनली वन बट आई एम वन। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग, एंड जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट डू एवरीथिंग आई विल नॉट रिफ्यूज टू डू द समथिंग दैट आई कैन। यानी कि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हम कर सकते हैं उसे करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे से छोटा योगदान भी
इस संकट से, इस महामारी से, इस आपदा से लड़ने में बहुत ही सार्थक साबित होगा। इस संदेश के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक और कहानी सुनाऊंगी। इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।